आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि फूड जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिसको हमारा बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उसको सिंपल फॉर्म में लाना जरूरी होता है। तो फूड को के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको डाइजेशन कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये हमारे बॉडी में मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड से होता है। मैकेनिकल मेथड जैसे कि खाना को छोटे छोटे टुकड़े में करना, जैसे हम लोग चबाते हैं खाना को। और बायोकेमिकल मेथड मतलब कि जो उसमें केमिकल्स जो प्रोड्यूस होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करने के लिए, उसका केमिकल जो रिएक्शन केमिकल जो प्रोसेस होता है वो बायोकेमिकल मेथड है। तो हमारे बॉडी के अंदर मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड से फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको डाइजेशन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। एक्चुअली हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है, इसके लिए हमारे बॉडी में सिस्टम बनाया गया है। तो ये सिस्टम जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, वैसे हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना है। जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एक्सेट्रा से मिलके जो बना हुआ होता है, सीपीयू, तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो बना हुआ है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एलिमेंट्री कैनल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनल का स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, ये ई से नहीं ए से स्टार्ट होता है। तो एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब बात करते हैं हम एलिमेंट्री कैनल का। तो ये जो एलिमेंट्री कैनल है ये एक्चुअली क्या है कि हम जब बॉडी में फूड को डालते हैं तो ये फिर बॉडी से जो फूड पास होने का जो बना हुआ है रास्ता, एक्चुअली इसको कैनल कहते हैं। तो ये जो है जो रास्ता बना हुआ है, मतलब जहाँ जहाँ से फूड हमारे बॉडी से होकर गुजरती है उसको हम एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं इस पिक्चर में एक्चुअली एलिमेंट्री कैनल है क्या। तो फूड को जो है हम यहाँ से इस तरह से ऐसे यहाँ से होते हुए जो फूड हमारे बॉडी में इस तरह से होते हुए जो हमारे बॉडी से फूड इस तरह से स्टमक के बाद यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए इस तरह से हमारे बॉडी में फूड जो है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए ये फिर यहाँ बाहर निकल जाता है। तो ये जो हम देखते हैं ये एक्चुअली क्या है, ये जो रास्ता हम देख रहे हैं, फूड यहाँ से इंटेक हुआ और फिर यहाँ से होते हुए ये फिर बाहर जो निकल जा रहा है, तो ये पूरे रास्ता जहाँ जहाँ से फूड होकर निकला इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। अब हम देखते हैं कि ये एलिमेंट्री कैनल जो है वो आखिर कौन कौन सा पार्ट से मिलके बना होता है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनल है ये हमारे शरीर के अंदर जो हम देखें यहाँ से यहाँ तक जो फूड पास करने का जो रास्ता था, इसमें बहुत सारा पार्ट्स इन्वॉल्व होता है। तो ये एलिमेंट्री कैनल कौन कौन सा पार्ट से मिलके बना होता है वो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले आता है बकल कैविटी। ये जो कैविटी है ये एक्चुअली एक हम सिंपल वर्ड में इसको माउथ कहते हैं। और इसको हम अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में देखें तो इसको हम बुकल कैविटी कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ये होता है इसोफागस। ये इसोफागस क्या है? तो इसोफागस होता है यहाँ से जो फूड पाइप, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फूड पाइप एक्चुअली। तो ये इसोफागस क्या है कि माउथ के बाद जो है ये पाइप में इंटर करती है, इसको हम कहते हैं इसोफागस। अब ये कैसे यहाँ से ट्रेवल करती है, कौन कौन सा जूस, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। क्या क्या होता है, किस तरह से फूड यहाँ से जाता है, कौन सा प्रोसेस होता है, सारा चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम नाम देखें तो पहले ये था बकल कैविटी, और जो कि हम माउथ कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इसके बाद विंड पाइप हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, इसको बोला जाता है इसोफागस। अगर हम बायोलॉजिकल टर्म्स की बात करें तो ये हो गया इसोफागस। इसके बाद नेक्स्ट जो
ये एक थैला टाइप का जो बना हुआ है, एक्चुअली यहाँ जो फूड आता है फिर यहाँ स्टोर जो होता है, इसको हम कहते हैं स्टमक, जहाँ डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। स्टार्ट नहीं, जहाँ की डाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो इसमें हम देखते हैं क्या कि स्टमक, तीन हम यहाँ पार्ट्स देख लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके बाद फिर से जो फूड नेक्स्ट इंटर करता है वो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए ये जो है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पूरा मुड़ा हुआ एक्चुअली ये इसके पीछे से गया हुआ है और ये कनेक्टेड है, और इस तरह से ये मुड़ा हुआ होता है, और इस तरह से होते होते फिर ये यहाँ से इंटर करती है फूड। इसके बाद तो ये जो इस पोजीशन से अब इंटर करती है, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से इस तरह से होते हुए अभी ये फूड फिर यहाँ से बाहर हो जाती है। तो ये एलिमेंट्री कैनल का पार्ट था। चलिए अब हम देखते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एक्चुअली फूड जाने का तो रास्ता जो हम समझ चुके हैं, जिसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये एक्चुअली क्या होता है, जूस प्रोड्यूसिंग पार्ट है। ये एक्चुअली डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारा जो खाना हमारे एलिमेंट्री कैनल से होकर गुजरता रहता है, उसमें ये जूसेज मिक्स करने का काम करती है, ताकि उसका केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस हो और फूड के डाइजेशन में हेल्प करे। तो अब हम इसको सिंपल में देखेंगे, डिटेल में हम लोग बाद में इसका डिस्कस करेंगे। सिंपल ओवरव्यू हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम माउथ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ सैलिवरी ग्लैंड्स होता है, जो कि सलीवा इसमें मिक्स करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये लीवर है। लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और ये फूड में मिक्स होता है। यहाँ गॉल ब्लैडर भी होता है, और क्या क्या प्रोसेस होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, किस तरह से कैसे कौन सा जूस निकलता है, कहाँ पे जाके कैसे मिक्स होता है। तो हम देखें सैलिवरी ग्लैंड्स के बाद यहाँ फूड में मिक्स होता है कहाँ, स्टमक में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन सा, तो ये लीवर मिक्स करने का काम करता है बाइल जूस। तो एक तो हो गया सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरा हो गया लीवर, और तीसरा जो है वो यहाँ हम देखते हैं यह पैंक्रियास। एक्चुअली ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ये इससे होकर फूड गुजरती नहीं है, ये केवल जूसेस मिलाने की काम करती है। जैसे ये पैंक्रियाज इससे होकर फूड नहीं गुजरती है, ये एक्चुअली जूसेस, ये जो फूड का रास्ता है एलिमेंट्री कैनल, इसमें ये जूसेज इंसर्ट करने का काम करती है। तो ये जो जूसेज इंसर्शन का जो काम है, इसमें जो ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करता है, इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। तो इसमें सैलिवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पैंक्रियाज है, और डिटेल्स में हम लोग बाद में देखेंगे।